जैसे पाकिस्तान को अलग करके खदेड़ा गया था वैसे महबूब अली को भी खदेड़ा जाएगा। राहुल गांधी तो ब्राह्मण है, ये नहीं है किसी कोण से वो ब्राह्मण नहीं है, तो वो तो गलत कहते हैं। ब्राह्मणों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समझता है कि ब्राह्मण कौन है और कौन अलग है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, इनको उठा करके जेल में दंगा फसाद कराने की कोशिश, यही रणनीति ही है। सब भड़काऊ भाषण, हिंदू भड़के और आग लगे चारों तरफ, इनका जो है वो हो, सुनवाई हो बस। खुलेआम धमका रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हमारी आबादी नहीं बढ़ रही है, हमारी भी आबादी तो बढ़ रही है। उनसे कम आबादी तो हमारी है नहीं, उनसे अधिक है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। अमरोहा के विधायक महबूब अली का एक विवादित बयान आया है। उनका कहना है कि अब तुम्हारा राज खत्म होने वाला है, हमारी आबादी बढ़ रही है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि भाई मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और तुम्हारा राज साल 2027 में ख़त्म हो जाएगा। सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार पर उन्होंने हमला किया है। एक तरीके से बीजेपी को जो है मुगलों से कंपेयर किया है और ये कहा है जब 800 साल मुगलों को देश में राज करने का मौका मिला और उसके बाद उनको जाना पड़ा, तो फिर आपका क्या है। यानी कि उन्होंने सरासर यही कहा कि भाई 10-15 साल तक जो कि बीजेपी सत्ता में आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, इनका भी जाना तय है और 2027 में हम आएंगे ज़रूर और आप जाएंगे ज़रूर। इस पर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है और ख़ास तौर से इस विवादित बयान पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में हम एक गांधी आश्रम में आए हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की, यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महबूब अली का जो बयान है वो क्या सही है या फिर कितना बेतुका बयान है। इस तरह का बयान दे करके आखिरकार वो क्या हिंदुओं को भड़काना चाह रहे हैं, क्या फिर से दंगे फसाद के प्लान में है। इस तरीके की तमाम जो उनकी मंशा है उस पर हिंदुओं का क्या कहना है, इसी पर बातचीत करेंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? घनश्याम। महबूब अली अमरोहा के समाजवादी पार्टी के विधायक है, 4 बार वो विधायक रह चुके हैं और सरकार में मंत्री भी थे। अब वो इतने बौखला गए हैं कि भाई उन्होंने ये कहा कि हमारी आबादी बढ़ रही है, आपकी आबादी घट रही है और हमारा राज आएगा, आपका राज खत्म होने वाला है। ये क्या है, मतलब हिंदुओं को इस तरीके से क्यों भड़काने की कोशिश कर? तो गलत स्टेटमेंट देते हैं। गलत स्टेटमेंट दिया है एकदम। तो ये हिंदुओं पे ही क्यों, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसका क्या तुक है बोलने का? क्या जताना चाह रहे हैं? अरे जताना कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हम राज करेंगे और का, लेकिन ये गलत है। वो 27 तक नहीं, वो 54 तक भी रहें तो भी उनकी कभी शासन सत्ता नहीं आएगी इस हिंदुस्तान में। अच्छा। वो हाँ, उनको मार के निकाला जाएगा, फिर वही होगा अलग। जैसे पाकिस्तान को अलग करके खदेड़ा गया था वैसे महबूब अली को भी खदेड़ा जाएगा। जी, ये तय है। वो 27 नहीं, 27-54 में आमे, 2054 में आमे तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बस की बात कुछ नहीं है। इस तरीके का बयान का क्या मतलब बनता है? बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल जिहाद पैदा कर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं। केवल भड़काऊ बयान है और जिहाद पैदा कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं। केवल वोट की राजनीति करते हैं, माइनॉरिटी और सीनियरिटी का, बस और कुछ नहीं। सपा मुखिया अखिलेश यादव इस पर क्यों चुप्पी साधे रखते हैं? उनको उनसे मतलब है, उनको उनसे तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनको वोट चाहिए उन लोगों का। जी। और मुगलों से बीजेपी को कंपेयर करना ये कितना सही है? मुगलों का शासन अलग था, बीजेपी का शासन वर्तमान में है। उनका इतिहास बताता है, इनका इतिहास बताएगा, उनका इतिहास बताता, हम लोगों ने पढ़ा है। अभी तो ये तो 5-10 साल से शासन कर रहे हैं, जनता खुश है, सबको पता है कि शासन कौन कर रहा है, कैसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन पाते। जी। तो आपको लगता है कि इस बयान पर जो है इनको करारा जवाब? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इनको उठा करके जेल। यही रणनीति ही है। सब भड़काऊ भाषण, हिंदू भड़के और आग लगे चारों तरफ, इनका जो है वो हो, सुनवाई हो बस और कुछ नहीं। जी, और कुछ नहीं। हाँ, फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है और क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का एक्शन? जेल में डाला जाए और क्या चाहिए, जेल में डाला जाए। एफआईआर ही केवल दर्ज होकर के काम थोड़ी चलेगा, उनको जेल में डाला जाए। हाँ, और देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए उनके ऊपर, देशद्रोह। हाँ, जितना भी जो है वो होता है आतंकी मुकदमे, सब उनके ऊपर डाल करके उनको जेल के अंदर डाला जाए। जी हाँ। ऐसा बयान आप पसंद करेंगे किसी और नेता के मुख से? अच्छा, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके का बयान क्यों देते हैं? खासतौर से जो मुस्लिम नेता हैं इस तरीके का बयान क्यों देते हैं? उन लोगों को यही राजनीति, हिंदू मुस्लिम, और क्या करना है उनको। वो तो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि भाई बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी आज शासन में है, उनका नहीं चल रहा है इसलिए उस पर आरोप लगा रहे हैं, उनका नहीं सुनवाई हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपने मन से अपने ढंग का काम करना चाहते हैं। बीजेपी अपने हिसाब से काम करना चाहती है, सपा के हिसाब से थोड़ी काम करेगी बीजेपी तो अपने हिसाब से काम करेगी ना। जी। क्या नाम है चाचा आपका? विजय बहादुर तिवारी। तिवारी जी, ये जो बयान है जो कि आपने सुन लिया,
इस तरीके का बयान नेता द्वारा और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता है क्यों इस तरीके का बयान देते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम नेता? ये समाज को बांटने के लिए ऐसा बयान देते हैं। देश को तोड़ने की नीति है समाजवादी की, वर्ग विशेष को लेकर के चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं। इनका विवादित बयान है, इनके ऊपर FIR होना चाहिए और जितनी भी धाराएं देशद्रोह की होती हैं सारी लागू होनी चाहिए। इन्हें जेल में डाला जाए, अन्यथा हिंदू का सब्र टूट जाएगा और फिर क्रांति मच जाएगी। इनको इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये बार बार सिर्फ हिंदुओं पे ही क्यों अटैक होता है? राहुल गांधी को देख लें तो वो हमारे ही धर्म जात पे, ब्राह्मणों पे ही सवाल जवाब उठाते हैं और ख़ुद ब्राह्मण जनेऊधारी कहते हैं। राहुल गांधी तो ब्राह्मण है ये नहीं है, किसी कोण से वो ब्राह्मण नहीं है, तो वो तो गलत कहते हैं। ब्राह्मणों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समझता है कि ब्राह्मण कौन है और कौन अलग है। जातियों में बांट करके हिंदुओं को राजनीति किया जा रहा है। अंग्रेज़ों की नीति पर राहुल गांधी सीधे चल रहे हैं और ये देश हित में ठीक नहीं है। क्या नाम है चाचा? लखपत शर्मा। शर्मा जी, एक बात बताइए, महबूब अली अमरोहा के विधायक हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हम 27 में आएंगे और योगी जी को कह रहे हैं कि भाई हम आपको खदेड़ के रहेंगे, यानी कि आप जाएंगे ज़रूर, हम आएंगे ज़रूर। ये असंभव है। असंभव है? हाँ, असंभव है। और आपको क्या लगता है कि इस तरीके का बयान, खासतौर से उन्होंने मुगलों से बीजेपी को कंपेयर किया कि भाई 800 सालों तक जब उन्होंने राज किया और जब उनका राज खत्म हो गया तो फिर आपका क्या? आप तो 10-15 साल पहले ही आए हैं। हाँ। कहने का मतलब है कि वो अपना सपना जो देख रहे हैं बिल्कुल गलत देख रहे हैं। गलत देख रहे हैं? गलत देख रहे आपको हैं। क्या लग रहा है कि सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा उनका? सपना ही रह जाएगा उनका। हाँ। और ये इस तरीके का बयान दे करके भड़काने की जो कोशिश की है उस पर क्या वो गलत कह रहे हैं भाई, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये जो शब्द है ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या कह रहे हैं कि भाई वो हमारा वक्त आएगा, हमारा समय आएगा? वो तो धमका रहे हैं। धमका रहे हैं? धमका रहे हैं खुलेआम है? खुलेआम धमका रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हमारी आबादी नहीं बढ़ रही है, हमारी भी आबादी तो बढ़ रही है। उनसे कम आबादी तो हमारी है नहीं, उनसे अधिक है। 30 और 110 का रेशियो है अगर देखा जाए तो। हाँ। क्या नाम है चाचा? राम कुमार। राम कुमार जी अमरोहा के विधायक हैं महबूब अली, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि भाई देखो हमारी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, एक तरीके से हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 800 सालों तक जब मुगलों का राज था और वो चले गए यहाँ से, तो फिर आपका क्या? यानी बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार पे कहा है कि भाई आपका जाना तय है, 27 में हम आएंगे ज़रूर। क्या लग रहा है हिंदुओं को भड़का के वो क्या चाह रहे हैं? सबको बीच में गुमराह कर रहे हैं और क्या, गुमराह कर रहे हैं कि सब आपस में यहाँ जो है शांति भाव से जी खा रहे हैं, सबको परेशान हो। अच्छा, तो वो ये चाह रहे हैं कि भड़के और लड़ाई झगड़ा हो। तो इस बयान का हर जगह दंगे फसाद शुरू हो जाए। अच्छा, जो बीजेपी योगी आदित्यनाथ पे उन्होंने कहा कि मुगलों को के साथ में उन्होंने उनको कंपेयर किया, यानी कि मुगल की बात अलग होती है और ये तो खैर देश की पार्टी है। भाई जो पीछे बीत गया उसकी कोई बात नहीं, जो नया है उसके शांति भाव से अपना बिताया जाए, किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए, ना गलत तरीके से कहीं भी चौराहे पे या कहीं भी रास्ते में या गांव में हल्ला दंगा फसाद ना होने पाए। दंगा फसाद ना होने पाए। तो अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली के उस विवादित बयान पर हमने आम जनता से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है, कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को मुगलों से कंपेयर किया है और साथ ही साथ उन्होंने जो कहा है कि भाई मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, आखिरकार उसका असल मतलब क्या कुछ है। तो यहाँ पर आम जनता ने साफ साफ शब्दों में सीधे यही कहा कि भाई उन पर FIR होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और इस तरीके का बयान दे करके वो दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए। फ़िलहाल FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब आगे एक्शन क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं विवेक।